प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। शिव भक्तों में इस यात्रा को लेकर काफी उमंग और उत्साह है। तो वहीं सरकार के सामने 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने की गंभीर चुनौती है और इसके लिए सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं। इस धार्मिक यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने की सीआरपीएफ की तैयारी कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा अमरनाथ के जयकारे के साथ एक बार फिर कश्मीर की घाटियां और ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां गूंजने वाली हैं। बर्फीले पहाड़ बाबा अमरनाथ के भक्तों से गुलजार होने वाले हैं। भक्तों को इंतजार है तो बस 30 जून का। बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उमंग और उत्साह है। बाबा अमरनाथ श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर है और 13,600 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन इससे भक्तों का उमंग कम नहीं पड़ता। उन्हें तो बस बाबा के दर्शन की ललक है। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि अमरनाथ यात्रा से स्वर्ग प्राप्ति होती है। शिव शंकर के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं। ऐसे में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। 1 जुलाई की सुबह बाबा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था निकलेगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, अलर्ट हैं और सतर्क हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के इन जाबाजों के कंधे पर है। अभी से ही उधमपुर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसकी सुरक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के कंधों पर रहता है। खास तौर पर जम्मू से श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है उसके 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। अमरनाथ यात्रा को कोई टारगेट ना करे, इसके लिए सीआरपीएफ जवानों का विशेष कमांडो दस्ता तैनात रहता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा वो दस्ता है जो अमरनाथ यात्रा को यहाँ पर सुरक्षा देता है और किस तरीके से वो ट्रेंड होकर लगातार नेशनल हाईवे पर तैनात रहता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के 300 किलोमीटर के रास्ते की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं। इसके लिए जम्मू से श्रीनगर तक सीआरपीएफ के 60 से अधिक जवान तैनात हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश के दुश्मन आतंकवादी इस यात्रा में खलल डालने की साजिश रचते रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट हैं। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मिलकर अमरनाथ यात्रा को बाधित करने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और उनकी तैयारियां पुख्ता हैं। इनपुट्स के लिए जितने एजेंसीज है, सिस्टर एजेंसीज है, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, एसआईबी हो गई, आईबी हो गई, रॉ हो गया, सबके साथ हम लोग जॉइंट मीटिंग कर रहे हैं, सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इनपुट्स जहाँ से भी आएगा वहाँ से इनपुट्स हम लोगों को मिल जा रहा है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे स्तर का है और किसी प्रकार का कोई भी घटना होने की संभावना नहीं है, और होगी तो उसको हम लोग निश्चित रूप से उसको बेफिटिंग मैनर में हम लोग जवाब देंगे। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयर सर्वेलांस भी किया जा रहा है। दिन रात मुस्तैदी रखी जा रही है। अब सीआरपीएफ जवानों की इन तस्वीरों को देखिए, आपको पता चलेगा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इन कमांडोज की तैयारी कैसी है। निश्चित रूप से हमारी सारी कंपनियां जो डिप्लॉयड है, उन सारी कंपनियों के पास K9 स्क्वाड है और सभी लोग जो है अपने अपने इलाके को फुली सैनिटाइज करते हैं। स्नीफर है, ट्रैकर है, उसमें से किसी को जो है ऐसा कोई इलाका नहीं बचता है जहां पर हम नई डॉग को एम्प्लॉय करते हैं। ये आग में तपते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब जाकर फौलाद बनते हैं। इनके फौलादी हौसलों के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते। हालात चाहे जैसे हो, ये काबू कर ही लेते हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की ऐसी तैयारी है कि यात्रा के मार्ग में कोई भी आतंकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। अब यहाँ पर सीआरपीएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। आप
देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है, उसके साथ क्यूआरटी की टीम जो है वो इस समय नेशनल हाईवे पे यहाँ पर चल रही है और हर जगह की यहाँ पर तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। दरअसल ये जो क्यूआरटी टीम है ये पहली बार यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई गई हैं। ये छोटी क्यूआरटी टीम्स जो हैं वो डॉग स्क्वाड्स के साथ यहाँ पर बनाई गई हैं। जो 5 से 7 किलोमीटर का जो रास्ता होगा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, उस रास्ते पे ये लगातार पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगी और उसी के बाद यहाँ से जो अमरनाथ यात्रा की गाड़ियाँ होंगी उनको आगे जाने यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है सीआरपीएफ की, उसको भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे तैनात किया गया है और जितने भी यहाँ पर ब्रिजेस हैं या छोटे पुल हैं उनको लगातार वहाँ पर तलाशी जो है वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ से अमरनाथ यात्रा के जाने से पहले यहाँ पर करेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो स्टिकी बॉम्ब है उसका एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है और सीआरपीएफ के जवानों को उसके बारे में यहाँ पर सैनिटाइज जो है वो यहाँ पर किया गया है और उसी को लेकर सीआरपीएफ के जवान हर गाड़ी की तलाशी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान हर वक्त हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी तैयारी क्विक एक्शन से होती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास लगातार इनपुट आ रहे हैं और इस तरह की खबरें हैं कि अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और लगातार अमरनाथ यात्रा की ट्रेनिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सीआरपीएफ जवानों का कमांडो दस्ता है ये एक रूम इंटरवेंशन यहाँ पे कर रहा है। इनको इंफॉर्मेशन मिली है कि एक आतंकवादी जो है वो इस इलाके में यहाँ पर छुपा हुआ है और उसकी तलाश में ये यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज की टीम है वो यहाँ पर निकली है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जब भी यहाँ पर कोई टेरर ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर निकलती हैं और उस टेरर ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम देती हैं और इसी तरीके से बहुत ही सूझबूझ से जो कमांडोज होते हैं वो उस जगह तक पहुंचते हैं जहां पर आतंकवादी जो हैं वो यहाँ पर छिपे होते हैं। आप देख सकते हैं सामने ये यहाँ पर जो रूम है वहां पर बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी जो है वो यहाँ पर छिपा हुआ है और उसकी तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है और उसी के लिए यहाँ पर जवान जो है वो यहाँ पर आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि अलग अलग पोजीशंस जो है वो यहाँ पर जवानों ने ली है और अब इनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि जो यहाँ पर आतंकवादी अंदर है उसको यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ उसे मार गिराना है। इसी तरीके से नेशनल हाईवे पे कई बड़े अटैक जो हैं वो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हो चुके हैं। कई बार यहाँ पर जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर कई टेरर ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पर किए हैं और आतंकवादियों को यहाँ पर मार गिराया है और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ का जवान जो है वो अब यहाँ पर अंदर जाने वाला है और अंदर जाकर यहाँ पर जो आतंकवादी यहाँ पर छिपा हुआ है उसको यहाँ पर पकड़ने वाला है। और अगर हम आपको अमरनाथ यात्रा की बात करें तो लगातार इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि जो आतंकी हैं वो एक बड़ा हमला करने की फिराक में यहाँ पर हैं और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिशें जो हैं वो आतंकवादी संगठन कर रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वो आईएसआई के साथ मिलकर यहाँ पर लगातार साजिशें रच रहे हैं और लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो जवान जो रूम इंटरवेंशन कर रहे थे, जिनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर आतंकवादी छुपा हुआ है, उसको अब यहाँ पर रूम के अंदर घुस गए हैं और अब उस आतंकवादी को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। और इसी तरीके से लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जो हैं वो सीआरपीएफ के चलते रहते हैं। सीआरपीएफ के जवान लगातार बॉर्डर पर और साथ ही साथ यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं। सुरक्षा बलों ने किसी भी आतंकी प्लान को नाकाम करने का फुल प्रूफ बंदोबस्त कर लिया है। सीआरपीएफ ने इस बात की पक्की तैयारी कर ली है कि अमरनाथ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। बाबा अमरनाथ के भक्त आतंकी खतरे से बिल्कुल महफूज रहकर श्रद्धा का सफर पूरा कर सकें। शहनवाज के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब